ए एन दी का प्रयोग इस वीडियो में मैं आज बताऊंगी। जिन बच्चों को ए एन दी का प्रयोग करने में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो उन लोगों का मैं कन्फ्यूजन क्लियर करूंगी। तो आप लोग इस वीडियो में फुल वॉच कीजिएगा और आधी वॉच करोगे तो कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, तो फुल वॉच करना वीडियो को। तो मैं इसमें पूरी डिटेल बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फुल वॉच करना। हे गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम पर पहुंच जाएगी। तो हे गाइज, माय नेम इज कमलेश। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे ए एन दी का प्रयोग, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल की परिभाषा। ए एन दी अंग्रेजी के आर्टिकल्स कहलाते हैं जो संज्ञा नाउन के पहले प्रयोग होते हैं ताकि उसके बारे में और जानकारी मिल सके। तो ये आर्टिकल की परिभाषा है। और आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स की परिभाषा देखिए, ये देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स अनिश्चित आर्टिकल्स। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। ये किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, यानी जो पहली बार जिक्र में आ रहे हैं, जिन्हें हम पहले से नहीं जानते। ये इसकी परिभाषा है इंडेफिनिट आर्टिकल की। दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल। इसकी परिभाषा देखिए डेफिनिट आर्टिकल की। डेफिनिट आर्टिकल निश्चित आर्टिकल। ये दी आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल होता है, दी होता है ना, वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। यह किसी विशेष या पहले से ज्ञात वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। मतलब यह उसके लिए दी का प्रयोग जब करते हैं, पहले से हम उस व्यक्ति या वस्तु को जानते हैं तब दी का प्रयोग करते हैं। तो ये डेफिनिट आर्टिकल है। समझ में आया आपके? एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, देखिए एग्जाम्पल। आई सॉ ए वुमन। आई सॉ ए वुमन, मैंने एक औरत को देखा। इसका मतलब ये मतलब हो गया। अब जैसे अब दी का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे इसका? जैसे आई सॉ ए वुमन, द वुमन वॉज लाफिंग। ये देखिए, आई सॉ ए वुमन, द वुमन वॉज लाफिंग। तो मतलब आई सॉ ए वुमन, मैंने एक औरत को देखा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्यों औरत की बात ए का प्रयोग हुआ है? क्योंकि एक औरत की जिक्र हुआ है, पता नहीं कौन सी औरत है, इसलिए एक औरत का जिक्र हुआ है। ये हो गया इंडेफिनिट आर्टिकल। ये हो गया इंडेफिनिट। ये वाला सेंटेंस किस में हो गया? इंडेफिनिट आर्टिकल में। अभी ये इसी के बारे में बात चल रही है। अभी ये दी वुमेन वॉज लाफिंग, अभी इसी के बारे में, वुमेन के बारे में तो बात चल रही है। तो इसे बनाएंगे दी का प्रयोग करके, दी वुमेन वॉज लाफिंग, जो हंस रही थी। आया समझ में आपके? इस तरह से आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी कन्फ्यूजन आपके क्लियर करूँगी इस वीडियो में। आइए अब मैं आपको मेन पॉइंट पर आती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ ए एन और दी का प्रयोग कैसे करते हैं। ये सारी मैंने अभी आपको सारी परिभाषाएं बता दी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ए एन और दी का प्रयोग बताती हूँ। अब ए एन का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन जानते हो आप किससे कहते हैं? काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिन्हें गिना जा सकता है।
उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। और दी का प्रयोग वहाँ पर होता है, अनकाउंटेबल नाउन में भी होता है दी का प्रयोग, और दी का प्रयोग काउंटेबल नाउन में भी होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे काउंटेबल नाउन चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे पेन है, पेन को गिन लेंगे। अब ये दिखा रही हूँ आपको, ये है पेन है। अब 2-4 पेन होंगे तो उन्हें गिना जा सकता है, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। और ये जैसे ये बोतल है, जैसे ये बोतल आप देख रहे हो, ये काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। कैसे है मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ये बोतल है तो ये एक जो बनी हुई है ये काउंटेबल नाउन हो गया। और ये जो किस चीज़ की बनी हुई है, देख रहे हो, ये किस चीज़ की बनी हुई है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो इसे काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना किस तरह से। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बोतल उठा ली आपके लिए समझाने के लिए, तो आप समझ जाओ इसलिए, ठीक है। तो ये बोतल लिखेंगे, जैसे बोतल, बोतल, ये कौन सा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन। बोतल को गिन सकते हैं ना, ये काउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन। अब ये बोतल किस चीज की बनी हुई है, अब ये प्लास्टिक क्या हो गया, ये देखिए प्लास्टिक यहाँ लिखे हैं, प्लास्टिक हो गया। अब ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ऐसे बोतल काउंटेबल नाउन है, और जो प्लास्टिक से बोतल बनी हुई है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपके समझ में आया ना किस तरह से मैं समझा रही हूँ। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसका एन के प्रयोग में महत्व है इसका, इसलिए ये बता रही हूँ। तो काउंटेबल नाउन समझ गए आप, अनकाउंटेबल नाउन भी समझ गए। अब ऐसे ही चेयर ले लो, CHAIR। अब चेयर प्लास्टिक की भी बनी होती है, चेयर लकड़ी की भी बनी होती है। मान लो चेयर लकड़ी की बनी हुई है, अब जैसे चेयर काय की बनी है, लकड़ी की, तो चेयर कौन सा नाउन हो गया, ये काउंटेबल नाउन हो गया। चेयर क्या हो गई, काउंटेबल नाउन। और ये चेयर किस चीज़ की बनी हुई है, हमने मान लिया कि लकड़ी की चेयर बनी हुई है, तो लकड़ी की चेयर बनी हुई है, तो लकड़ी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो लकड़ी को। तो लकड़ी किस में आएगी, काउंटेबल नाउन में आएगी या अनकाउंटेबल नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन में ये आएगी, अनकाउंटेबल नाउन। नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। आया समझ में ना। ये एरोप्लेन है, तो ये क्या हो गया, एरोप्लेन हो गया ये काउंटेबल नाउन, क्योंकि गिने जा सकते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, चाहे कितने भी एरोप्लेन हो, ये गिने जा सकते हैं। तो ये एरोप्लेन हो गया काउंटेबल नाउन। अब ये किस चीज़ से बने हुए हैं, समझ में आ रहा है ना, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, तो वो हो गया अनकाउंटेबल। किस चीज़ के बने हुए हैं ये, प्लास्टिक के, चाहे कोई कैसी भी प्लास्टिक हो, है तो प्लास्टिक ही, तो ये किस चीज़ के बने हुए हैं, तो वो मटेरियल, ये जिस मटेरियल के बने हुए हैं वो हो गया मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि उससे गिना नहीं जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कई उदाहरण भी बता दिए। तो आगे वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, वीडियो में फुल वॉच करते रहिएगा। गाइज, ए का प्रयोग वहाँ पर करेंगे जहाँ पर कंसोनेंट साउंड हो, व्यंजन ध्वनि हो,
हिंदी में बोलते हैं व्यंजन ध्वनि, तो वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अभी आपको बस समझा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे ले लो तुम पेन, पेन। अब पेन में ये पेन, पहला अक्षर केवल देखेंगे, पहला अक्षर देखेंगे, पहला अक्षर कहाँ से शुरू हो रहा है, पेन में कौन से अक्षर से पहला शुरू हुआ है, पहला अक्षर शुरू हो रहा है प से, प से शुरू हो रहा है ना पहला अक्षर, प से। तो ये हो गया कंसोनेंट साउंड, ये हो गया कंसोनेंट साउंड। तो कंसोनेंट साउंड कौन कौन से होते हैं, क से ज्ञ तक आते हैं, वो कंसोनेंट साउंड होते हैं, क से ज्ञ तक। क से ज्ञ तक आने वाले कंसोनेंट साउंड होते हैं। अब जैसे अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टेबल, टेबल। अब टेबल में ये देखिए, टेबल, टेबल में पहला अक्षर कौन सा है, पहला अक्षर टी है ना, पहला अक्षर टी है, तो किससे शुरू हो रहा है, ये कंसोनेंट साउंड है या मतलब वोवल साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, क्योंकि ट से शुरू हो रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ट, और इंग्लिश में कहाँ से शुरू हो रहा है, टेबल, टी से। इंग्लिश में शुरू हो रहा है टी से, ये देखिए। तो देखिए टेबल में टी, ट आ रहा है ना, पहले पहला अक्षर देखते हैं, केवल पहला अक्षर देखते हैं तो ट आ रहा है, और इंग्लिश में टी आ रहा है। ऐसे ही पेन में हिंदी में देखेंगे तो प आ रहा है, और इंग्लिश में देखेंगे तो पी आ रहा है। आया समझ में, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब ऐसे ही अगला एग्जाम्पल चाहे कुछ भी ले सकते हो, जैसे अब जैसे बेंगल ले ली मैंने, बेंगल। अब बेंगल में पहला शब्द देखिए, पहला अक्षर देखेंगे पहले, बेंगल कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है, क से ज्ञ तक अक्षर आनी चाहिए। बेंगल, ब आ रहा है ना, हिंदी में ब आ रहा है, और इंग्लिश में क्या आ रहा है, बी। तो ये भी, ये कंसोनेंट है ना, ये इंग्लिश में कंसोनेंट है, और ये ब हिंदी में कंसोनेंट है। समझ में आ रहा है ना, ये तो हिंदी में कंसोनेंट है ट, और ये टी इंग्लिश में कंसोनेंट है। ऐसे ही बेंगल में ब हिंदी में कंसोनेंट है, व्यंजन है, और इंग्लिश में बी कंसोनेंट है, व्यंजन है। कंसोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बुक ले लो, बुक। अब पहला ही अक्षर इसका देखेंगे, बताइए ये कौन सा कंसोनेंट है, कौन से कंसोनेंट साउंड की ध्वनि आ रही है इसमें, बुक में। पहला अक्षर देखिए, बी आ रहा है, बी। पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, बी। तो हिंदी में क्या आ रहा है, हिंदी में ब, बुक, बुक ब आ रहा है ना, हिंदी में ब आ रहा है, और इंग्लिश में क्या आ रहा है, बी। ये कंसोनेंट साउंड है। समझ में आ रहा है ना आपके, इस तरह से कंसोनेंट साउंड देखते हैं। अब ऐसे ही है, चाहे कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो। से लेमन, अब लेमन में देखिए, लेमन, लेमन। अब कौन सा अक्षर आ रहा है, लेमन में कौन सा अक्षर आ रहा है, लेमन। लेमन में ल आ रहा है, ल कौन सा, ल क्या हो गया, कंसोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि। और लेमन, और इसमें कहाँ से स्पेलिंग शुरू हो रही है, ये देखिए एल से। तो एल क्या है, ABCD में एल क्या है, कंसोनेंट है ना, तो कंसोनेंट साउंड है। ऐसे ट्री में टी, ट्री, ट्री में कौन सा अक्षर आ रहा है, पहला अक्षर ट आ रहा है ना, ट। तो ये क से ज्ञ तक आ रहा है ना, तो ये कंसोनेंट साउंड है। और ये कहाँ से शुरू हो रही है स्पेलिंग, टी से, तो टी हो गया कंसोनेंट साउंड। ये इंग्लिश में कंसोनेंट साउंड है, ये हिंदी में, ठीक है, ट आ रहा है। तो हिंदी का मेन मकसद ये है, हिंदी का आप देख के चलिएगा, क से ज्ञ तक शब्द आते हैं ना, क से ज्ञ तक आए तो वहाँ पर कंसोनेंट साउंड होता है, वहाँ पर ए का प्रयोग होता।
प्रयोग होगा। जैसे इसमें अब हम ए का प्रयोग करें तो ए पेन, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब ए टेबल, ए टेबल, ए बैंगल, ए बुक, ए लेमन, इन सब में किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। ये देख रहे हो ना गाइज, इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, तो ये 5 स्वर होते हैं। तो हम लोग बचपन से यही सुनते चले आए हैं कि जो स्पेलिंग इनसे शुरू होती है, इन स्पेलिंग्स इस अक्षर से शुरू होती है, वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन गाइस ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ये नहीं देखते ए ई आई ओ यू से जो स्पेलिंग शुरू हो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। नहीं गाइस, वहाँ जैसे मैं बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे मैंने वर्ड ले लिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब ये देखिए गाइस, अब देखिए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी यू कहाँ से शुरू हुआ है? यू से शुरू हुई है ना स्पेलिंग, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा? नहीं गाइस, ये गलत है, यहाँ पर प्रयोग होगा। अब ये देखिए गाइस, यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन क्या है, मतलब उच्चारण इसका क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो क्या कहाँ से शुरू हो रही है? स्पेलिंग कहाँ से शुरू हो रही है? यू से शुरू हो रही है, पर लेकिन अक्षर कौन सा है? अक्षर कौन सा है? देखिए यू, यूनिवर्सिटी। वर्सिटी, अब ये मैं समझा रही हूँ आपको, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी, अब कहाँ से अच्छा शुरू हुआ है? ये यू से शुरू हुआ है, यहाँ तो वो बोला है ना इंग्लिश का, लेकिन ये क्या है? या है ना, तो ये क्या है? ये हिंदी का कंसोनेंट है ना, हिंदी का कंसोनेंट है। तो क से ज्ञ तक, ये गाइस ध्यान रखिए, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक जो वर्ड आते हैं ना वो कंसोनेंट ध्वनि में आते हैं। तो यूनिवर्सिटी में कंसोनेंट ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए यूनिवर्सिटी। किसका प्रयोग होगा? ए यूनिवर्सिटी, ए का प्रयोग होगा, क्योंकि या से शुरू है। किससे शुरू है ये इसकी? या से। यहाँ पर यू आ रहा है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ए का प्रयोग होगा, ए यूनिवर्सिटी। एन यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, तो ए यूनिवर्सिटी। अब ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन है इसका, उच्चारण है पहला अक्षर देखो, केवल उच्चारण देखते हैं। आ है ना, आ रहा है, अस्वर आ रहा है, तो ये वोवल साउंड है। तो वोवल साउंड है, वो हिंदी में बोलेंगे स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि, और इंग्लिश में बोल लेंगे वोवल साउंड। तो हिंदी में स्वर अ से अंग तक, अ से अह तक जो शब्द आते हैं वो वोवल साउंड में आते हैं। तो अम्ब्रेला में किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये भी स्पेलिंग यू से शुरू है और यूनिवर्सिटी की भी यू से शुरू है। अंतर क्या है आपको समझ में आ रहा है ना? अंतर क्या है? यूनिवर्सिटी में या से ये उच्चारण केवल देखते हैं, यह आ रहा है, और अम्ब्रेला में आ रहा है, अ से अह तक आए जो अक्षर, वहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एन का, एन अम्ब्रेला। एन और ए का प्रयोग केवल सिंगुलर नाउन में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ नोट कर लिएगा, क से ज्ञ तक आए वो कंसोनेंट साउंड होती है, वहाँ पर क्या कहते हैं? ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होगा। और जैसे अ से अह तक जो साउंड उच्चारण में, अ से अह तक हिंदी में जो उच्चारण आए, तो वहाँ पर होगा एन का प्रयोग। ये आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। अब जैसे एप्पल की बता रही हूँ, एप्पल,
एप्पल। अब एप्पल के आगे क्या लगेगा? एप्पल। एप्पल, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है इसका? इसका उच्चारण आ रहा है एप्पल, ए आ रहा है ना, एप्पल, ए ये आ रहा है ना। बेशक ए से स्पेलिंग शुरू है, पर ए से बेशक स्पेलिंग शुरू है, तो इसकी ध्वनि क्या आ रही है? अ से अंग तक आ रही है ना, ए। ये वोवल साउंड है, हिंदी का वोवल साउंड है, तो हिंदी का ही वो केवल इसमें देखा जाएगा, हिंदी का वोवल साउंड अ से अह तक आ रही है। तो इसकी एप्पल में क्या लगेगी? ए लगेगी या एन लगेगी? एन लगेगी। इसलिए ए ई आई ओ यू का प्रयोग ना ध्यान रखें। ये देखिए एन एप्पल, इस तरह से होगा। ये आ रहा है ना आपके समझ में जो मैं बता रही हूँ? अब ऐसे ही है, और ऐसे ही सेम इसका सेम उल्ट ऐसा ही बिल्कुल जैसा ये है ना, कहाँ पर दी बोलेंगे, कहाँ पर द बोलेंगे, इसी का मैं अर्थ बता रही हूँ। दी का प्रयोग कैसे होगा? दी का प्रयोग होगा जैसे द का प्रयोग होगा, क से ज्ञा तक आए, क से ज्ञा तक आए, वहां पे तो द बोलेंगे। और जैसे क और अ से अह तक जो उच्चारण आए, एलिफेंट, एलिफेंट। अब एलिफेंट में द लगेगा या दी लगेगा? द बोलेंगे, द एलिफेंट बोलेंगे कि दी एलिफेंट बोलेंगे? क्योंकि एलिफेंट ये स्वर आ रहा है ना, एलिफेंट, ए आ रही है ना, ए ध्वनि आ रही है, ए ध्वनि आए तो वहां पर दी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दी बोलेंगे वहां पर, दी एलिफेंट। क्या बोलेंगे इसे? दी एलिफेंट, दी का दी। और जैसे बॉय है, बॉय। अब बॉय में किसकी ध्वनि आ रही है? बॉय में कंसोनेंट की ध्वनि आ रही है, ब आ रहा है। बॉय में क्या आ रहा है? ब आ रहा है बॉय में। तो किसकी ध्वनि आ रही है? तो बॉय में आ रही है, ब आ रहा है। उच्चारण केवल पहला अक्षर देखेंगे, बॉय, ब आ रहा है, तो इसमें दी का प्रयोग द बॉय। इस तरह से समझ में आ रहा है ना? तो द का प्रयोग द गर्ल। और जैसे अंडा की स्पेलिंग है जैसे एग, तो दी एग, दी बोलेंगे, तब दी बोलेंगे, दी एग। और दी एलिफेंट, दी एप्पल, और दी एंट, आंट चींटी की। और जैसे द चेयर, द टेबल, जिसमें कंसोनेंट साउंड हो वहाँ पर द बोलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर वोवल साउंड हो वहाँ पर दी का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जैसे YEAR, ईयर, ईयर की स्पेलिंग है, इसे लिखेंगे ईयर, ईयर। इसका वो उच्चारण। और ये है जैसे EAR, इसे लिखेंगे ईयर। अब इसमें बताइए किसकी ध्वनि आ रही है? अब इसमें ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा? अब यहाँ देखिए ईयर, या आ रहा है ना, तो कंसोनेंट ध्वनि है, कंसोनेंट ध्वनि है ना, तो ईयर यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ए ईयर, इस तरह से। अब इसमें देखिए EAR, ईयर, ईयर, इसमें किसकी ध्वनि आ रही है? वोवल ध्वनि है। ये शब्द देखिए पहला अक्षर केवल देखते हैं, इसमें पहला अक्षर क्या आ रहा है? ई। और इसमें पहला अक्षर क्या आ रहा है? य। इसमें पहला क्या अक्षर आ रहा है? य। तो इसमें आ रहा है, ये कंसोनेंट ध्वनि में आ रहा है, और ये ई आ रही है, ये अ से अ तक आ रही है ना, तो इसमें ये वोवल्स ध्वनि है, वोवल्स साउंड। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्वर ध्वनि। ठीक है। और ऐसे ही दूसरा मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, यूनिक। यूनिक। अब यूनिक का पहला अक्षर देखना है केवल,
यूनिक में क्या किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। अब यू अब यू आ रहा है तो कौन सा अक्षर आ रहा है, पहला अक्षर क्या आ रहा है, यह पहला अक्षर आ रहा है पहला, तो ये कंसोनेंट साउंड है, उच्चारण या इसका यह से शुरू है, तो ये इस यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ, ए यूनिक। अब जैसे अब यहाँ पे जैसे अब मैं ये इसकी बताऊँ बात, तो ई बाई आई अब आई कौन सा स्वर आ रहा है, कौन सा मतलब अक्षर आ रहा है, पहला अक्षर, केवल पहला अक्षर देखेंगे, आई लिखेंगे इसकी तरह आई, अब इसकी तरह लिखेंगे ये आई है, तो कौन सा वो आ रहा है, आ रहा है ना बड़ा ये वाला अक्षर, तो ये क्या है, वोवल साउंड है। जो वोवल साउंड से अक्षर वहाँ शुरू होते हैं वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, इसमें एन का प्रयोग होगा, एन आई, और इसमें भी एन का प्रयोग होगा, एन ईयर, इसमें एन का प्रयोग होगा इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ वोवल कंसोनेंट हो, वोवल साउंड हो, जहाँ पर वोवल साउंड हो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं, जहाँ कंसोनेंट साउंड हो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और ऐसे ही आप दी का दी के जैसे इसे द बोलें कि दी बोलें, ज क से ज्ञातक शब्द, जहाँ उच्चारण में क से ज्ञातक शब्द आ रहा है उच्चारण में, पहला अक्षर केवल देखेंगे इसमें भी, तो वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, और अ से अंग तक उच्चारण में शब्द आ रहे हों तो वहाँ पर दी का प्रयोग करें, दी बोलेंगे। बोलने में स्पेलिंग सेम यही रहेगी, पर बोलने का उच्चारण बदल जाएगा बस, जैसे दी एप्पल, दी एलिफेंट, द चेयर, द साइकिल, आया समझ में, इस तरह से द पिलो, तो ये कंसोनेंट साउंड में जा रहा है, तो द का प्रयोग बोलेंगे। और जहाँ वोवल साउंड हो तो वहाँ पे दी का प्रयोग बोलेंगे। पता है आपको, साउंड जैसे बिग एप्पल लिख दी हमने, बिग एप्पल लिख दी। अब ये बड़ा सेब हमने लिख दी, बड़ा सेब, बिग एप्पल लिख दी, तो इसमें पहले मतलब क्या आएगा, अब इस जगह का ध्यान से देखिएगा, इससे बिग एप्पल में ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। तो पहले ये देखिएगा, पहला अक्षर है, अब ये एप्पल के बारे में ये बात कर रहा है, तो एप्पल के बारे में बात कर रहा है ना, और पहला अक्षर इसका गया, हमें तो यहाँ से मतलब है, पहले अक्षर से हमें कुछ भी नहीं देखा, केवल पहला अक्षर इसका देखना है। पहला अक्षर कहाँ से शुरू है, बी से शुरू हुआ है, बी से शुरू है, तो ब आ रहा है ना, ये ब आ रहा है, तो ये कंसोनेंट साउंड हो गया। तो ए बिग एप्पल, तब ए बिग एप्पल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बिग एप्पल, समझ में आया। ये देखिए, ए बिग एप्पल, ब साउंड आ रहा है, तब ए बिग एप्पल बोलेंगे, तो ये कंसोनेंट साउंड में। और जब केवल एप्पल ही आवे, जैसे ईयर में आया है, ई साउंड आया है, तो जैसे, तो वहाँ पर वोवल साउंड होगा। समझ में आया आपके। और गाइज कमेंट में बताना, आर्म के साथ ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, तो कमेंट करके आप लोग बताना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे टाइम पे पहुंच जाएगी। जो कोई भी मुझे पहचान रहे हैं वो भी मुझे सपोर्ट करें, जो नहीं पहचानते हैं अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं दो चैनल चला रही हूँ, वैसे ये वीडियो पड़ेगी ना, ये वाला चैनल है, और एक दूसरा चैनल है उसका नाम है @ कमलेश 11,000। तो यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वो भी चैनल निकल आएगा। तो प्लीज़ मेरे दोनों चैनलों पर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे मैं जो वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँच जाए। तो
वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं।